बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के बाद एक और मुल्क ने रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। 2 बैटरीज उड़ाई गई और वीडियो भी जारी की गई है और भारत के नाज़रीन होश उड़ चुके हैं। इसके बाद इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट बहुत गैर मामूली और बहुत बड़ी है कि चाइना ने भारत के सबसे बड़े नेवल बेस के ऊपर अटैक किया है। और ये अटैक किस किस्म का, किस तरह से, किस हथियार से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त गोदी मीडिया की चीखें निकली हुई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि जिसका कभी कोई तोड़ ना निकाला जा सके। अब भारत जिस हथियार को इमोर्टल समझ रहा है वो है भारत के पास रशिया का मौजूद S-400 डिफेंस सिस्टम। नाज़रीन, S-400 डिफेंस सिस्टम नो डाउट बहुत आउट क्लास किस्म का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इसको टैकल किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने इसको एंगेज करके तो अपने मिसाइलों के जरिए इसको निशाना बनाया, तो ये एक जंगी तारीख के अंदर अलग ही एक चैप्टर है और एक नया चैप्टर लिखा गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने इसको तबाह किया। अब भारत जो है पहले तो आलमी सतह पे मानने के लिए तैयार नहीं था, लो जी S-400 को तबाह ही नहीं किया जा सकता। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो इसके 2 डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स तबाह किए थे रडार्स के, जिसके बगैर ये बिल्कुल भी कमांड ही नहीं दे सकते इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको, तो उसके ऑर्डर्स भी दिए इन्होंने रशिया को दोबारा से। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं कि इसको तबाह नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी नाकामी सामने आ गई है कि नाज़रीन यूक्रेन ने आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और यूक्रेन के नाज़रीन कामकाजी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने बेलग्राड रीजन जो है वहां पर जो रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है उसकी 2 बैटरीज जो हैं उनको तबाह कर दिया है और उसकी वीडियो जो है वो भी जारी की गई है। ये बहुत गैर मामूली और बहुत हटके खबर है और इससे एक तो भारत के हवाले से ये इसकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं कि अब इसके बाद ये कौन सा डिफेंस सिस्टम जो है वो हासिल करे, क्योंकि ये तो डी कोड हो चुका है कि इसको किस तरह से तबाह करना है। अगर इसका कंप्यूटर या फिर इसका जो रडार है वो एक कामकाजी ड्रोन जो है उसको डिटेक्ट करने में नाकाम रहा है तो फिर याद रखिए कि पाकिस्तान के बाद अब कज़िल्मा जो फाइटर जेट हैं वो भी आने वाले हैं जो कि स्टेल्थ हैं और अभी जो पाकिस्तान और तुर्की जो है वो मिलके जो बना रहे हैं ड्रोन्स, ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि जो एक स्टेल्थ के बगैर नॉर्मल ड्रोन जो है उसको देखने की सलाहियत नहीं रखता तो वो S-400 डिफेंस सिस्टम जो है अब पूरी दुनिया में पिट जाएगा और इसका सेहरा डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जाता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से किस हिकमत अमली के साथ उसको तबाह किया। अब भारत जो कि मजीद S-400 डिफेंस सिस्टम की बैटरीज खरीदने के हवाले से जो है वो सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहा है और वो जो उसने राब्ता किया है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम किए जाएं, तो उसके बाद नाज़रीन भारत जो है उसका सरमाया क्या करेगा, क्या ये ज़ाया होगा या फिर पाकिस्तान के चंद कामकाजी ड्रोन जो हैं वो वहाँ पे जाके तबाही मचा के इसकी सारी बैटरी जो है उसको उड़ा के रख देंगे। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान S-400 डिफेंस सिस्टम की कारकर्दगी के ऊपर आ गया है और डेफिनेटली जब एक कामकाजी ड्रोन इसको तबाह कर देते हैं तो फिर उनकी अहमियत जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ेगी और S-400 डिफेंस सिस्टम जो है इसकी मार्केट अभी क्रैश कर जाएगी। बेलग्राड रीजन के अंदर ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है कि कैसे इसने जाके उन लॉन्चर्स को तबाह किया है। ये बहुत गैर मामूली है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और बुरी खबर भारत के लिए है। भारत के लिए आजकल वैसे बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। एक तो नाज़रीन बांग्लादेश के साथ पंगा लेके उसने अपने आप को बहुत बुरे हालात से दो चार कर लिया अब इनको बांग्लादेश के अंदर अपना जो वीज़ा ऑफिस है उसको बंद करना पड़ा है
और एम्बेसी जो है उसको क्लोज करना पड़ा क्योंकि पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है वो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं भारत के खिलाफ और फौजें जो हैं वो सरहदों पे लगी हुई हैं। अब दूसरी जानिब हुआ ये है कि चाइना ने आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी कर्नाटका के अंदर। नाज़रीन, भारत की जो सबसे बड़ी नेवल बेस मौजूद है और उसकी हसास तरीन जो इंस्टॉलेशंस हैं वो वहाँ पे कर्नाटका के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पे नाज़रीन एक परिंदा जो है वो उड़ता हुआ आता है बहुत दूर से, यानी चाइना से अगर आप बात करें तो चाइना का जीपीएस जो है चाइनीज जीपीएस सिस्टम के साथ जो उसके साथ लिंक था, जुड़ा हुआ था उसके साथ, वो परिंदा उड़ता हुआ उस एयरबेस के ऊपर पहले तो प्रवास करता रहा है। तो डेफिनेटली जब तक वो प्रवास करता रहे तो वो जीपीएस सिस्टम उसके साथ लगा हुआ है, तो और भी कोई टेक्नोलॉजी साथ होगी। चाइना मतलब ऐसे तो नहीं कि सिर्फ उसने परिंदे को ट्रैक करने के लिए कि ये कहाँ गया है, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मुमकिन तौर पे हो सकती है। और मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि चाइना ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो बिल्कुल हूबहू आप जज ही नहीं कर सकते कि ये कोई ड्रोन है, ये परिंदा है, और बिल्कुल हूबहू परिंदों की तरह कि वो तारों पे भी बैठता है, उसकी हरकत और सकनात, उसकी मूवमेंट, और मुमकिन तौर पे इसकी आइज जो है वो कैमरास का काम कर रही हो, तो इसकी तमाम तरह हसास इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना के हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुकी हो। नाज़रीन, चाइना से कुछ भी बाइद नहीं है। चाइना नामुमकिनात इस वक्त जो है, इस वक्त असर हाजिर के अंदर वो कर रहा है। जिस तरह से हमने कल आपको बताया कि चाइना ने तकरीबन 8100 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो जेट इंजन, स्क्रैम इंजन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो वो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मुल्क जो है वो यानी सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ सुपरसोनिक तैयारे बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब जो है वो भारत की नेवल बेस के ऊपर इस परिंदे का आना, और उस परिंदे को इन्होंने कहा जी हमने पकड़ लिया है, इसको तो सिर्फ जीपीएस इनको नजर आ रहा है, वो परिंदा क्या है, किस तरह से है, इसके बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन खौफ और हरास वहां पे फैला हुआ है। कल नाज़रीन पाकिस्तान का एक पीआईए का जहाज जो है वो भारतीय फौज जो है उसने पीआईए के जहाज ने उनके होश उड़ा दिए। वो पीआईए का जहाज नाज़रीन नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए खिलौने वाले गुब्बारे होते हैं गैस वाले, तो वो आपने देखा होगा कि अक्सर शॉपिंग मॉल्स के बाहर लोग जो है वो लेके मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो हवा में बुलंद होते हैं, उन्हें धागे से बांधा होता है। तो कल जो है वो भारत ने एक बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने पीआईए का जहाज गिरा दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था, और इसने उनके होश उड़ा दिए। ये देखिए जी, पाकिस्तान की तरफ से कोई नया ड्रोन आ गया। तो ये इनकी कैपेबिलिटीज है। गुब्बारा जो है वो इनकी हवा निकाल देता है, तो इससे बड़ी हजीमत और क्या होगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना जो है वो इस वक्त अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और लेह का जो इलाका है वहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट कर चुका है। भारत जो किसी भी किस्म की अगर किसी भी मुल्क के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ कोई जंग छेड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा कि ये भारत का नुक्ता आगाज होगा टूटने का, और कहाँ कहाँ से ये टूटेगा इसके बारे में भारत ने खुद भी नहीं सोचा होगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि जो इसने गलती जो स्टूडेंट लीडर वहाँ पे ढाका में जिसको असैसिनेट करवाया, जिसे शहीद करवाया है, वो किया है इन्होंने, वो इनके गले का फंदा बनने वाली है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।